हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 लेके आऊँ और वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसमें लिखा इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स इज 2 mm and the distance of screen is 1.5 m. If monochromatic lights of wavelength is 6000 angstrom is used, then find fringe width and distance of third dark fringe from the center fringe। यानी कि कहने का मतलब है, इसने कहा है एक स्क्रीन है, इस स्लिट्स है और इसके जो बीच की दोनों स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से लिखेंगे और वो हमको कितनी गिवन है, तो आंसर वो गिवन है 2 mm। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3 m। ठीक है ना, और एक स्क्रीन है और स्क्रीन की जो बीच की दूरी है उसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं और वो हमको कितना गिवन है 1.5 m मीटर। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या है, इसने कहा कि इन दोनों सोर्स से, दोनों अलग अलग पॉइंट से दो वेव्स निकलती हैं जो कि कैसी हैं, जो कि दोनों ही कोहेरेंट सोर्स है, यानी कोहेरेंट सोर्स से आई है। यानी कोहेरेंट सोर्स वो होता है जिसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब मोनो माने वन, एक, और क्रोमेटिक मतलब कलर, यानी एक ही कलर की लाइट वाली फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है। ठीक है, वेव्स हैं और यहाँ ये इंटरेक्ट करती है। तो सेंटर से इसकी, अब हमें क्या बताना है, तो हमको यहाँ पर बताना है कि फाइंड द फ्रिंज विड्थ, और ये जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वो कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम और कन्वर्ट 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम को हमने किसमें कन्वर्ट किया, मीटर में। ठीक है, अब हमको इसकी वाइट निकालनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं, वी नो डेट W बराबर, ठीक है ना, डी लैम्डा बाय डी, ये हमारे पास उसकी वाइट निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा, यानी चौड़ाई निकालेंगे किसकी, जो हमारे पास फ्रिंजेस है। तो डी की वैल्यू आप रखते हैं कितना रखो, 1.5 m मीटर, इंटू में लैम्डा की वैल्यू कितना रखोगे 6000 इंटू में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, अपोन में रखोगे आप स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1.5, सॉरी ये है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, W इक्वल टू, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना बढ़ जाएगा 10 इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 से आप इसको काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 3000, तो कितना बचा ऊपर 15 इंटू में 3000 इंटू में 10 की पावर माइनस 10, और ये जो 3 है ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, और ये जो 10 की पावर 1 है ये भी ऊपर जाकर माइनस के 1 हो जाएगी। ठीक है, और नीचे कुछ बचेगा नहीं, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, 1 2 3, तो 1 2 3 इंटू में 10 की पावर माइनस के, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचने वाला है 10 में से 10 में 3 ऐड करो, -7 और माइनस के 8 आ जाएगा, और 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5 कर दो आप। ठीक है ना, ये मीटर में, तो यहाँ 5, तो यहाँ पर करो 0.45। ठीक है, इंटू में आप लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस के 8 और प्लस में कितना जाएगा 5, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये हो गया 0.45 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3 मीटर में। अब ये 10 की पावर माइनस 3 को हम किस में लिख सकते हैं, मिलीमीटर में, तो 0.45 mm। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वाइट आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, एक पूछा गया है द थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। तो 4 डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज की हाइट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1/2 इंटू में लैम्डा डी अपॉन में डी। ठीक है, तो कौन सी बतानी है आपको, तो एच डी इक्वल टू कितना, कौन सी बतानी है, हमको बतानी है थर्ड, तो इनकी जगह कितना पुट करेंगे 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और लैम्डा डी अपॉन डी की वैल्यू अपने निकाली 0.45 mm। तो यहाँ कितना हो जाएगा एच डी 3 इक्वल टू में, या 3 2 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5/2 इंटू में 0.45 mm। अब आप क्या कर सकते हैं, तो आंसर है, आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5 5 जा 25 का 5 हासिल 2 कैरी में 2 जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, और 2 दो संख्या वाला हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और m आ जाएगा। ठीक है ना, तो HD3, अब आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.125। ठीक है, m हमारे पास क्या आ गई, तो थर्ड डार्क फ्रिंज है उसकी हाइट आ गई। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स।